हाय एवरीवन, माई सेल्फ क्रिएटिजन। अच्छा, तुम लोगों ने इस वीडियो का टाइटल देखा नीट एग्जाम। सो तुम में से कुछ लोगों के मन में आया होगा ये एग्जाम सुना था, ये नीट एग्जाम क्या होता है, हमें नहीं पता, फिर वीडियो देखने का क्या फायदा, कट कर देता हूँ। नहीं रुको, तुम्हें नीट नहीं पता ना, एग्जाम तो पता है जो हर साल तुम लोगों को रुला के जाता है, तुम्हारी नानी दादी सब याद दिला जाता है। तो तुम्हें नीट के बारे में जानना है। इन शॉर्ट मैं बताता हूँ। पहले ये जान लो कि नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, और ये एग्जाम उन स्टूडेंट्स को देना होता है जिन्हें 12th के बाद मेडिकल फील्ड में आगे की पढ़ाई करनी होती है। क्यों इंजीनियरिंग वाले नहीं दे सकते? तुम लोग हमेशा इंजीनियर को नीचा दिखाते हो, हमेशा उनसे जलते हो, ये बहुत गलत बात है। अरे मेरे इंजीनियर्स के मसीहा, इंजीनियरिंग के लिए भी है ना JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। हाँ ठीक है, पर भेदभाव होता है इंजीनियर्स के साथ। ठीक है सर जी, नहीं होगा आगे से। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा नीट क्या है। नहीं समझा ब्रो, इतना समझ लो एग्जाम है बट थोड़ा टफ है। अगर बेसिक बात करूँ तो तुम सोच रहे होगे कि ये इतना नीट कर रहा है, मतलब इसने नीट दिया है या देने वाला है। सो पहला ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि मुझे अभी नीट में इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे नीट देना है, बस मैंने दी है। ब्रो आगे तो कुछ बात करूं उससे पहले तुझे पता है आजकल कुछ एनिमेटर्स के मसीहा मार्केट में डैंग कृषु और मैंगो बॉय का पूर्ण वर्जन बनकर सो कॉल क्रिटिसिज्म दे रहे हैं। उसे क्रिटिसिज्म नहीं, वीडियो में हगना कहते हैं। और सुन, ऐसे किड्स बहुत ओवर स्मार्ट बनते हैं, नए हैं ना, और ऐसे ओवर स्मार्ट को मैं क्या ही क्रिटिसिज्म और एलिगेशन एक्सेप्ट करूं जो वीडियो अपलोड करने के बाद टाइटल और अबाउट सेक्शन चेंज कर दे। ऐसे आदमी को सीरियस लेना, कम ऑन यार, कुछ भी। क्या हुआ, आप लोग ये सोच रहे होगे ना क्या बोल रहा है क्रिटिजन, किसके बारे में बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करे, क्या है आजकल कुछ सो कॉल्ड नए एनिमेटर्स के मसीहा आए हैं जो पहले अबाउट सेक्शन में एनिमेटर क्लेम करते थे खुद को, बाद में वहां से हटा दिया, और भी बहुत सारी चीजें करी है हिपोक्रेसी वाली, और फिर एलिगेशंस लगाते हैं दूसरों पे। और ये जो एनिमेशन कम्युनिटी के मसीहा बन रहे हैं, जो है भी नहीं, ये कम्युनिटी वगैरह सिर्फ फॉरेन के यूट्यूबर्स में ही ठीक लगता है, इंडिया में नहीं। खैर ऐसे बी ग्रेड किड्स पे अपना ज्यादा ब्रेन सेल वेस्ट नहीं करना मुझे। ग्रो अप किड, गेट सम ब्रेन सेल्स। क्रिएटिजन्स चैनल इज डेड। ओके, सो मैं बात कर रहा था नीट की। सो ये एग्जाम इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, समझ लो ना, टफेस्ट एग्जाम। इतना टफेस्ट है कि तुम समझ लो। तो इसलिए मैंने बचपन से ही सोच लिया था कि भाई इसके आजू बाजू भी नहीं भटकना मुझे, ना इसके आजू बाजू कभी आऊंगा भी। कोई डिग्री कर लेंगे, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट कुछ क्रिएटिव फील्ड में था, और डैड को खुश करने के लिए मैंने पैथोलॉजी में एडमिशन कराने की सोची थी, वो भी पता नहीं मुझे सुटेबल नहीं लगा। इतने में एक अंकल ने सजेस्ट कर दी कि बेटा नीट भर दे, मेडिकल में अच्छा पोजीशन मिलेगा। तो मैंने हाँ नहीं बोला। क्या यार, मैं हाँ कैसे बोल दूं, मुझे तो उसके आजू बाजू भी नहीं जाना था। बट मेरे पिताश्री ने मुझसे कहा कर लो अंकल, गलत थोड़ी बता रहे हैं। एंड आई वाज लाइक उन्होंने सही कभी बताया है क्या आज तक? बट भर दिया मैंने फॉर्म। क्या करे यार, डैड की बात ज्यादा मैं मना भी नहीं कर सकता था। एंड तुम्हें पता है एग्जाम मैंने कब भरा था? बिफोर 28 डे ऑफ एग्जाम। और मेरे फ्रेंड राम को भी बोल दिया भरने को, एंड उसने मेरी बात मान ली और भर दिया। कम ऑन राम, कितनी जल्दी मेरी बात मान ली। अब सुनो रियल चीज, यहाँ बच्चे सालों साल नीट की तैयारी करते हैं, लाखों रुपए कोचिंग सेंटर को भरते हैं, और अपने घर से दूर कोटा में रहते हैं, और तब जाके इतने सैक्रिफाइस और स्ट्रगल के बाद पार्टिसिपेट करते हैं नीट में, जिसमें भी नीट में इतना कंपटीशन होता है कि जल्दी रैंक नहीं मिलता। उनके सामने हमने 28 डेज की तैयारी करी थी, जिसमें भी कुछ नहीं पढ़ा था, क्योंकि उसमें कुछ लिखना नहीं होता ना, जस्ट डॉट भरना रहता है। मेरी कहानी छोड़ो, मैं इतना सीरियसली ये सब नहीं कर रहा था, मेरे डैड ने और अंकल ने बोला था इसके लिए मैं इस चीज कर रहा था। बट मैंने वहां पर जाके ये चीज देखी ना, तो वो मुझे रियलाइज हुआ कि वहां पर बहुत सारे बच्चे मैंने देखे इतने ज्यादा स्ट्रेस, इतना ज्यादा प्रेशर में थे। कई बच्चे तो मोबाइल में जो सर के जो ट्यूशन होते हैं ना नीट के, वो पढ़ रहे थे। मतलब एकदम एक सेकंड में उन्होंने वेस्ट नहीं किया, जब तक अंदर नहीं गए ना तब तक बैठ के एकदम फोकस है, उनकी आंखें इधर उधर नहीं हो रही थी। मतलब वो सर के लेक्चर्स पढ़ रहे थे, और बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर में थे और बहुत ज्यादा नर्वस भी थे। लेकिन अब हम जैसे लोगों को क्या है, हमने तो टाइम पास के लिए दिया था एक हिसाब से, तो हमें वो चीज का टेंशन नहीं था। बट आई सैल्यूट दोस्त स्टूडेंट जो इतनी ज्यादा मेहनत करते इस चीज के लिए, मतलब बहुत सैक्रिफाइस है यार उनके लाइफ में, जो कि हम मतलब हमको वो चीज रियलाइज है। हमने एक दिन के लिए वो चीज देखी, हमको एक दिन की प्रेशर थी, और हमने पढ़ाई भी नहीं करी थी, फिर भी हमें थोड़ा बहुत प्रेशर फील हो रहा था। बल्कि वो लोग तो सालों साल अपनी कोचिंग की तैयारियां करते हैं, उसके बाद पर्सनल तैयारी करते हैं, एंड उसके बाद एग्जाम में बैठते हैं। तुम लोग समझो नीट कितना ज्यादा टफेस्ट एग्जाम है, और कितना ज्यादा ये अहमियत रखता है स्टूडेंट्स के लिए। बाकी बहुत सारे बच्चे प्रेशर में आकर वो गलत कदम उठा देते हैं, जस्ट लाइक कि वो डेथ के पास पहुंच जाते हैं, एंड बहुत सारी गलत चीजें भी कर देते हैं जो कि नहीं करना चाहिए यार प्रेशर में। सो ये था मेरा एक थोड़ा सा हट के वीडियो। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। एंड यार मैं काफी दिनों से वीडियो नहीं ला रहा था, मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा था यार वीडियोस बनाने में। अगर कुछ ज्यादा व्यूज आते तो सोचते हम
वीडियोस वगैरह रेगुलर बनाने के लिए। लेकिन ठीक है, चलो रेगुलर बनाएंगे यार, देखेंगे एंड अपने हिसाब से वीडियोस वगैरह कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये समझ लो तुम लोग कि वीडियोस की फ्रीक्वेंसी तो आती रहेंगी एंड मैं सोच रहा हूँ थोड़ा अलग अलग चीज़ें ट्राई करें। एंड क्रिएटिज्म तो है ही, अपने डिटेक्टिव सी को भी वापस लाएं इन वीडियोस में और इस वीडियोस को और अच्छा बनाएं। बट तब तक के लिए देखते हैं क्या होता है एंड तुम लोग वीडियोस देखते रहो। मैं तुम लोग तुमको एक और नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।